एफआईआर की कॉपी, और इसकी डिटेल अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी कि भाई ये देखिए क्या लिखा है इसमें। तो वो पूरी जानकारी, ये एफआईआर की कॉपी है और ये एफआईआर की कॉपी आपको बताएगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में शुरुआती तौर पर क्या जानकारी लिख रही है एफआईआर में कि भाई वहां पर क्या क्या हुआ। हालांकि तस्वीरें सबके सामने हैं, सबको चीजें दिख रही हैं, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को एक्टिव रखा गया है, क्योंकि कई लोगों से जब बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, कई को लग रहा है इसमें कोई धार्मिक एंगल तो नहीं है, क्योंकि जब हत्या हो गई उसके बाद नारे लगाए गए, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी कर दिया, उसको लेकर अलग अलग जगहों पर चर्चा होने लगी। अब जो ये पूरा मामला अभी तक नवभारत के पास आई जानकारी में निकल कर आ रहा है, वो ये बता रहा है कि भाई अभी ये सारे के सारे लोग क्रिमिनल नजर आ रहे हैं और इनका मोटिव क्रिमिनल ही नजर आ रहा है। इसमें अभी तक शुरुआती तौर पर कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिख रहा। तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं, नवभारत पर हत्याकांड की एफआईआर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब एफआईआर में लिखा है कि हत्या के बाद तीनों शूटर्स भाग नहीं पाए। इस एफआईआर की जो जानकारी मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको बस थोड़ी देर में दे दूंगा, तीनों शूटर्स नाम कमाना चाहते थे। देखिए जो बातें नवभारत पर हमने आपको बताई, वही बातें इस वक्त जांच में निकल कर आ रही हैं। एफआईआर में भी यही बात लिखी है, एफआईआर में भी यही बातें लिखी हैं कि तीनों क्रिमिनल्स नाम कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अतीक अहमद की हत्या कर दी। तो नवभारत की खबर की पुष्टि हो रही है। विनोद के पास चलते हैं। विनोद, और क्या लिखा है इस एफआईआर में? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है? पूरी कहानी जिस तरह से जी बताइए। हुआ था, पूरी कहानी इसमें लिखी गई है कि कैसे जो बदमाश जो है वो आए थे और कैसे उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद कैसे उन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। दो अज्ञात लोग खिलाफ, जी बिल्कुल, और इस एफआईआर में ये पूरी कहानी लिखी है कि कैसे जो आरोपी है उनको, देखिए पूरी कहानी इस एफआईआर में लिखी गई है कि आखिर कैसे जो है ये बदमाश वहां पे आए और कैसे उन्होंने फायरिंग को अंजाम दिया, कैसे अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा, उसके बाद कैसे पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। दो अज्ञात लोग के नाम भी इसमें, दो अज्ञातों के नाम भी इस एफआईआर में दर्ज है। दरअसल ये सीएम की जब देर रात बैठक, विनोद मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, पुलिस विनोद मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं दर्शकों के लिए बताऊं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं एफआईआर की कॉपी अब मेरे हाथ में आ चुकी है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं इस एफआईआर में क्या लिखा है। टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में इस वक्त, ये वो एफआईआर है अतीक अहमद मामले में, अतीक के मर्डर के मामले में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर में क्या जानकारियां हैं मैं अब आपको पढ़कर सुना रहा हूं, इसको सुनते जाइए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या पुलिस बता रही है। थाने के आसपास मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ था, यह कहा जा रहा है। और पुलिस ये एफआईआर में लिखती है कि सुरक्षा घेरे में लेकर चिकित्सीय परीक्षण कराकर थाना धूमनगंज वापस आया। दिनांक 15 अप्रैल 2023 को अभियुक्त गण से विस्तृत पूछताछ की गई। दोनों अभियुक्त गण की निशानदेही पर एक पिस्टल 45 बोर की, एक पिस्टल 32 बोर की, .32 बोर की और 5 कारतूस 9mm पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बरामद हुए, जो प्रतिबंधित बोर के थे। बरामद पिस्टल व कारतूस उमेश पाल व सिपाहियों की हत्या में प्रयोग किए गए थे। यह बताया जा रहा है कि भाई जो इस हत्या के पहले अतीक और अशरफ से पूछताछ हुई थी उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि फील्ड यूनिट जो है वो साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। इस एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि स्थानीय मीडिया कर्मियों की भीड़ में रहकर इन दोनों को मारने की फिराक में थे, किंतु सही समय वो मौका नहीं मिल पाया। आज मौका मिला, यानी पुलिस ये कह रही है कि ये पहले भी मारना चाहते थे अतीक अहमद को, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पा रहा था। पुलिस की एफआईआर कह रही है कि आज इनको मौका मिला
तो हम लोग घटना को अंजाम दिए। यानी ये लोग बता रहे हैं पुलिस को कि इन्होंने खुद पुलिस को बताया कि पहले मारने का प्रयास किया, पहले भी ये मीडिया कर्मी बनकर मीडिया के साथ वहां गए, लेकिन पहले मौका नहीं मिला, आज मौका मिला तो मार दिया। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। वो इस घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई फील्ड यूनिट द्वारा की जा रही है। अभियुक्त गणों की नियमानुसार जमा तलाशी की कार्रवाई व विस्तृत पूछताछ के बाद नियमानुसार की जाएगी। साथ में आए पुलिस बल को घटना को मीडिया कर्मियों की अतिरिक्त तमाशाई जनता के लोगों ने भी देखा। अभियुक्त लवलेश उपरोक्त को अभियुक्तों के द्वारा क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है। यानी जो लवलेश है उसको भी गोली लगी है। पुलिस ये लिख रही है एफआईआर में, जो क्रॉस फायरिंग हुई है उसमें लवलेश उसको भी गोली लगी है बताया जा रहा है, जिसका इलाज स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज जनपद प्रयागराज में चल रहा है। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, तो इसलिए जो है वहां पर एफआईआर दर्ज करने के वक्त ये बताया जा रहा है कि लवलेश को भी गोली लगी है। यानी जो शूटर था उनमें से एक शूटर को भी गोली लगी है, ये एफआईआर में लिखा हुआ है।